सभी को जय मसीह यीशु सहाय। हैप्पी सबत। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे, अब तक हम सबको संभाल कर रखा है और फिर से इस अवसर दिया कि हम ये श्वास ले सकते हैं। सच में परमेश्वर महान है, उसका करुणा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जितने भी इस प्रोग्राम में जुड़े हैं आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। आज हम लोग विशेष रूप से बात करने जा रहे हैं कि जो धर्मी जब मरते हैं तो उसका आत्मा जो है स्वर्ग जाता है, और जो इंसान बुरा होता है, पापी होता है, और मरने के बाद उसका आत्मा जो है नरक को जाता है। इस तरह से बाइबल में ही कुछ लोग जो है समझते हैं कि है। आज उसके बारे में हम बातें करेंगे। पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से उसका पवित्र आत्मा मांगेंगे ताकि हमें सही रूप से सच्चाई को सिखाने पाए। हे हमारा महान दीन दयालु पिता परमेश्वर, मनुष्य को सृष्टि करने वाला और हमारे जीवन को संभालने वाला प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हुए आपके सामने आते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही परमेश्वर है जो धन्यवाद की योग्य है, जो हमेशा हमारा ख्याल रखता है, हमें संभालता है, हमारे दुख मुसीबत झंझट में भी हमारे साथ नहीं छोड़ता है। ऐसा कोई भी परमेश्वर नहीं है जो अपने बच्चों को एक मुर्गी की तरह, जिस तरह मुर्गी अपना बच्चों को पंख तले रखती है, उसी तरह आप भी हमारे निगरानी करते हैं। आपका धन्यवाद हो। आज प्रभु हम आपका वचन में से सीखने जा रहे हैं। हमें सिखाइए आपका वचन को, आपका सच्चाई को जो आपने पवित्र शास्त्र में दिया है, और उसको हम अच्छी तरह समझ सके और अपने आप को आपका स्वराज के लिए तैयार कर सके। प्रभु इस सच्चाई से बहुत लोग जो है अनजान है। प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा आपका वचन, आपका सच्चाई लोगों तक पहुँचे और आपका महिमा हो, क्योंकि प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगा हूँ, आमीन। चलिए हम लोग आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर के महिमा के लिए गीत सुनेंगे। हमारे बीच में मिस सोनती मुर्मू है, हमारे लिए गीत पेश करेंगे। खुशियों
सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। सच में परमेश्वर महान है और हमें वायदा करता है कि हमारे जो भी दुख तकलीफ है वो सब को दूर करेगा, हमारा आंसू को पोंछ डालेंगे और ऐसा देश में ले जाना चाहता है जहाँ आनंद, खुशी और सुख, जहाँ दुख नहीं होगा, रोना नहीं होगा, लेकिन आनंद ही आनंद होगा। तो जैसे कि मैं आप लोगों से कहा कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बहुत लोग इस तरह से समझते हैं कि धर्मी जब मरते हैं तो उसका आत्मा जो है स्वर्ग चला जाता है और पापी जब मरता है तो उसका आत्मा जो है नरक को जाता है। और वे लोग जो है इस बाइबल वर्स से कोट करते हैं और वो जो है हम लोग जिसको पाते हैं लूका का किताब 16 अध्याय का 19 से 31 तक। और इसमें जो है इस तरह से लिखा है कि वहाँ यदि हम पढ़ेंगे 19 से लेकर 31 तक तो वहाँ जो है एक धनी व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है। एक धनी व्यक्ति था और जो है बहुत मलमल का वस्त्र पहनता था और तब बहुत धूमधाम से रहता था, बहुत हाई फाई रहता था, बहुत धनी था। और तब उसके आसपास में ही जो है एक बहुत कंगाल व्यक्ति रहता था जिसका नाम था लाजर। और वो जो है बहुत लाचार था, गरीब था, यहाँ तक कि उसको पेट भरने के लिए खाना भी नहीं मिलता था। और वो जो है वो इंसान और लाचार इंसान जो है उस धनी व्यक्ति का देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था ताकि जो कुछ भी उसका मेज से या उसका टेबल से जो गिरता था उसको वो खाता था। यहाँ तक कि उस इतना लाचार था कि कुत्ता भी आकर उसका घाव को चाटा करता था। बहुत दुख की बात है। और तब ऐसा होता है कि ये कंगाल जो लाजर वो मर जाता है। उसके बाद उसको दुनिया के रीति के अनुसार से उनको दफनाया जाता है, उसको गाड़ा जाता है। उसके बाद कुछ दिन या महीनों के बाद जो है ये धनी व्यक्ति भी मार जाता है। तो हम देखते हैं कि दोनों व्यक्ति का मौत हो जाता है और एक गरीब व्यक्ति जो कंगाल था, जो लाजर था, उसको जो है यहाँ दिखाया गया है कि वो जो है अब्राहम के गोद में पहुँचाया जाता है। और तब वो बहुत आनंद और सुख और खुशी जो है महसूस कर रहा है, वहाँ पर बहुत ऐशो आराम के साथ है। और तब ये अमीर व्यक्ति जो धनवान व्यक्ति था वो जो है उस कहेंगे अधोलोक में या नरक में जो है वो तड़प रहा है। और तब ये धनी व्यक्ति जो है अपने आंखें उठाकर देखता है तो क्या देखता है कि अरे लाजर जो कंगाल था वो जो है बहुत आराम से अब्राहम की गोद में है। और तब वो उससे कहता है कि अब्राहम से कहता है कि हे पिता, ऐसा कर कि हम लोग इसको पढ़ेंगे लूका की किताब 16 अध्याय का 23 से 24 में इस प्रकार से लिखता है। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो है ये इंसान महसूस करता है कि वो जो है धनवान इंसान जो है तड़प रहा है। तो इस तरह से जो है बहुत लोग इसको कहते हैं, मतलब इस तरह से देखते हैं कि मरने के बाद जो है लोग स्वर्ग जाते हैं या आत्मा जो है स्वर्ग जाता है, आत्मा नहीं मरता है। तो
तो ये सोच जो है कहेंगे उतना सही नहीं है। इस तरह से समाज रखना जो है इतना सही नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग को समझना होगा कि यीशु मसीह जो है खुद इसको बोला है, और ये जो है एक दृष्टांत है, ये कोई रियल स्टोरी या रियल कहानी जो नहीं है, लेकिन तब ये क्या है, एक दृष्टांत है। इसको हमें समझना पड़ेगा। ये जो है एक यहूदी का कहानी है, जो ये लोग बेबीलोन में जब बबुल देश में 70 वर्ष के लिए गए थे बंधुआई में, उस समय जो है वहाँ पर ये लोग सीख लिए थे और लोग अच्छा से जानते थे। यीशु मसीह जो है उनको अच्छी तरह से सच्चाई को समझाने के लिए वो भी यीशु मसीह भी जो है उनके सामने ये कहानी पेश करता है कि वे लोग जो है अच्छी तरह से इस सच्चाई को समझ जाए। ये रियल कहानी नहीं है, लेकिन तब ये दृष्टांत है। तो ये एक कारण है जो कि ये इसमें जो बताया गया है वो रियल कहानी नहीं है या रियल बात नहीं है, लेकिन तब ये दृष्टांत है। यहूदी लोग सोचते थे कि धनी होना ही जो है स्वर्ग के लिए एक पासपोर्ट है, स्वर्ग का एक टिकट है, लेकिन तब ये गलत था। धनी होना नहीं, बल्कि एक धर्मी होना जो है स्वर्ग के लिए एक टिकट की तरह काम करता है, या धर्मी लोग ही जो है स्वर्ग तक जा सकते हैं, धनी व्यक्ति नहीं। और तब दूसरी बात जो है ये भी बताते हैं कि ये कहानी हम लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी जो है आत्मा के बारे में जिक्र नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पूरा होल पर्सन, मतलब पूरा इंसान को दिखाया जा रहा है वहाँ पर, आत्मा को नहीं, लेकिन फुल इंसान को यहाँ पर जो दृष्टांत में बताया जा रहा है। बोल रहा है कि वो धनी इंसान जो है अपनी आंखें उठा कर देखता है, उसके बाद वो लाजार जो है वो कहाँ पर है, वो अब्राहम के गोद में है, देखता है। उसके बाद उससे अर्जी करता है कि उसको भेज, दया करके मेरे पास भेज, कि उसका उंगली को सिरा जो है पानी में डुबा कर मेरा जीभ को ठंडा करे। तो इस तरह से जो है आत्मा नहीं बल्कि उसका जो है शरीर का फिगर सबको बताया जा रहा है। तीसरी बात, वहाँ पर जो बातें हो रही है, ऐसा लगता है कि स्वर्ग और नरक जो है बहुत सामने है, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर पा रहे हैं। तो ये भी जो है ये सब कारण जो है बताते हैं कि ये सच में एक दृष्टांत है, ये रियल कहानी नहीं है। तो यीशु मसीह जो है सच्चाई को सही तरह से उनको समझाने के लिए जो है ये दृष्टांत को पेश करता है। ये साफ तौर से एक दृष्टांत है, इसे दिया गया या इसे बताया गया इसलिए नहीं कि मरने के बाद आत्मा की दशा कैसा होती है, इसको सिखाने के लिए नहीं, लेकिन तब गलतफहमी को दूर करने के लिए, जो कि दुनिया सांसारिक धन दौलत पर भरोसा करना जो है हमारे लिए व्यर्थ है। दुनियादारी का धन संपत्ति दौलत पर भरोसा करना जो है हमें स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन तब हम परमेश्वर के दृष्टि में जब धर्मी होते हैं, उसके इच्छानुसार से जीवन बिताते हैं, तभी जो है हम स्वर्ग राज का भागी बन सकते हैं। तो इस सच्चाई को पेश करने के लिए जो है यीशु मसीह एक दृष्टांत कहा, यीशु मसीह एक दृष्टांत कहा। ये सच्ची कहानी नहीं है, ये रियल कहानी नहीं है, लेकिन ये एक दृष्टांत है, क्योंकि बहुत सारे बाइबल में जो है बाइबल भाषा हम लोग को प्रूव करता है, जैसे पहले भी मैं आप लोग को दूसरा वीडियो में बता चुका हूँ कि मरे हुए लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, जैसे कि सबूत शक 9 का 5 और 6 में कहता है। और जो मरे हुए लोग जो है मरे हुए वे परमेश्वर की स्तुति महिमा नहीं कर सकते हैं। जिस दिन मरते हैं उसी दिन उनका सोच विचार काम सब कुछ खत्म हो जाता है। और क्योंकि यीशु मसीह कहा है
परमेश्वर ने कहा है कि जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। तो जब हम मरते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं रहता है, हमारा सब काम, हम लोग को सोच विचार कल्पनाएं सब खत्म हो जाती है। लेकिन जब यीशु मसीह दूसरी बार आएगा तो फिर से वो सब कुछ नया करेगा और जो व्यक्ति मरे हुए हैं उन सबको जिलाएगा। तो यही हमारा धन्य आशा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको मदद मिले होंगे कि मरने के बाद जो है हमारे आत्मा जो है स्वर्ग या नरक नहीं जाता, बल्कि हम अय्यूब कहता है कि हम जो है कब्र में पड़े रहेंगे जब तक यीशु मसीह नहीं आता। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे ताकि हम जो है सच्चाई पर बने रहे, गलतफहमी से दूर रहे। चलिए हम आन करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सृष्टिकर्ता महान प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अपना स्वरूप में बनाया और आपने हमारे पूर्वजों को कहा था कि जितने भी बगीचे में फल का पेड़ था उस सबको बिना काट के खा सकते, लेकिन एक आपने कहा था कि नहीं खाने के लिए, लेकिन तब उन्होंने नहीं माना और आपका बात को, आपका आज्ञा को उल्लंघन किया और इस तरह से पाप आया। और आपने कहा था, वचन में कहा है कि जो जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन मरोगे, और वैसे ही हुआ। प्रभु आप सच्चे हैं, लेकिन शैतान झूठा है, कहता है कि मरने के बाद आत्मा जिंदा रहता है। प्रभु हमें इस सच्चाई से हमें वंचित ना कर और हमें शैतान की ठाक से बचा, ताकि हम आपका सच्चाई, जो इंसान पाप करेगा वही मरेगा, इस सच्चाई को हम अपना जीवन में लागू करें, क्योंकि इंसान मरते हैं और वो कुछ नहीं जानते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु हमें मदद कीजिए ताकि हम इस सच्चाई में बने रहे और साथ में दूसरों के साथ भी शेयर करने वाला हो सके। फिर से एक बार हमारे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु, और हमें आपका महिमा करने के लिए अगुवाई कर, क्योंकि ये प्रार्थना को आपका बेटा यीशु मसीह के नाम से मांगा हूँ, आमीन।